गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का सुबोजियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक न एक प्रश्न कन्फर्म है जो आता ही है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से सिर्फ एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। परमाणु का विद्युत आवेश शून्य होता है। परम शून्य ताप वह काल्पनिक तापमान है जिस पर गैसों के अणुओं की गति स्थिर हो जाती है तथा इसका आयतन शून्य हो जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। उत्प्रेरक एक्टिवेशन ऊर्जा में कमी ला देता है तथा प्रतिक्रिया की दर को बदल देता है। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान 0 डिग्री केल्विन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिक होता है। ये सवाल तो VVI है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में आया है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिक होता है। तो याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव घटता है। केशिकत्व सिद्धांत के कारण लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह चमकीला दिखाई देता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो वह विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है। देखिए इस सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिथाइल आइसोसाइनाइट और मिथाइल आइसोसाइनेट दोनों देता है, तो याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट है। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुआ था, आप लोग को ये बताना है। सोडियम को वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए उसे केरोसिन में डालकर रखते हैं। वार्डियोक्स मिश्रण का प्रयोग कवकनाशक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तथा ओसियम सबसे भारी पदार्थ है। सोडियम को जल पर रखने से वह जलने लगेगा, इसलिए सोडियम को क्या करते हैं तो केरोसिन में डालकर रखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपयोगिता के मद्देनजर उसे रसायनों का सम्राट कहते हैं। स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंसियम है। सर्वाधिक वैद्युत चालक अधातु ग्रेफाइट होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर है। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड कहते हैं। भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व स्टैटिन है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। मोटर वाहनों से निकलने वाला सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषक सीसा है। आइए कुछ और सवाल है, इसको भी हम लोग देखें। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। जंग रहित मिश्र धातुओं के निर्माण में कोबाल्ट का प्रयोग होता है। ब्रोमीन लाल रंग का द्रव पदार्थ है। नाइट्रोजन का कार्य ऑक्सीजन को तनु बनाना होता है क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध रूप में काफ़ी क्रियाशील होता है। मोती का मुख्य रासायनिक अवयव कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। नीले रंग की स्याही में फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है। कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। साथियों, अगर आप लोग लुसेंट सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको लाइव सारा पेज वाइज समझा के पढ़ा दूंगा। जिंक ऑक्साइड को फ्लावर ऑफ जिंक कहते हैं। पारा एक मात्र तरल धातु है। पुरातत्वीय स्मारकों के लिए सल्फर के यौगिक सर्वाधिक प्रदूषक होते हैं। मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए
जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सूरजमुखी के तेल में सबसे अधिक असंतृप्त वर्षीय अम्ल पाया जाता है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा तब कम हो जाती है जब पौधों की वृद्धि के दौरान उच्च वर्षा होती है। डायनामाइट का मुख्य अवयव ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विज्ञापन में नियॉन गैस का उपयोग होता है। विद्युतीय विज्ञापन में जो है नियॉन गैस का प्रयोग होता है। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था। सोने के आभूषण बनाने में तांबा मिलाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड तथा जिलेटिन की पतली परत चढ़ी होती है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण समुद्री गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होती है। दमा के रोगी को भी हीलियम एवं ऑक्सीजन का मिश्रण वायु के स्थान पर दिया जाता है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में तंतु अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वोटरों की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। झाग वाला अग्निशामक तेल की टंकियों में लगी आग को बुझाने का काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा पायरीन अग्निशामक का उपयोग बिजली में लगी आग को बुझाने के काम में आता है। साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है और आने का भी संभावना है। आप लोग किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर लूसेंट या फिर क्राउन या घटना चक्र जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को लाइव करवा दूंगा। मार्स गैस का मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी में एक मिश्रण मिथाइल परसेप्टन मिला होता है, जिसमें एक खास तरह की गंध महसूस की जाती है। यह गैस रिसाव के बारे में जानकारी देता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को काटने तथा वेल्ड करने का काम आती है। ये सवाल ऐसे पूछ सकता है कि वेल्डिंग मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सी एसिटिलीन का। आयोडीन के एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंचर कहते हैं। क्षमा कीजिएगा। पावर अल्कोहल यह बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी कहते हैं। रासायनिक रूप से कागज सेलुलोज होता है। पेट्रोल में टेट्राथाइल इसलिए मिलाया जाता है ताकि इंजन की कड़कड़ाहट में कमी आ सके और इंजन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सके। कृत्रिम सिल्क को रियोन कहते हैं। पेट्रोल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहते हैं। गैसोहॉल गैसोलीन तथा एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है तथा ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। रसोई तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है। शराब में लगभग 12% इथाइल अल्कोहल होता है। बियर में लगभग 4% इथाइल अल्कोहल होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शराब में 12% और बियर में 4%। विस्की एवं ब्रांडी में 40 से 50% तक इथाइल अल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.6% इथाइल अल्कोहल तथा 4.4% जल होता है। इसे कमर्शियल अल्कोहल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को सिरका कहते हैं। फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्पिरिन कहा जाता है, का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षक पदार्थ के रूप में किया जाता है।
बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक प्रकार की कीटनाशक है। यदि साधारण कांच को बनाते समय उसमें सिल्वर क्लोराइड डाल दिया जाए तो वह कांच फोटोक्रोमिक अर्थात स्वतः रंग बदलने वाला बन जाता है। हम लोग जो फोटोक्रोमिक शीशा की बात करते हैं तो याद रखिएगा वो एक साधारण कांच का बना होता है और उसमें क्या मिलाया जाता है तो याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड डाल दिया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का तनु विलयन फॉर्मेलिन के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि एक परिरक्षक होता है। अल्फा क्लोरोएसिटिलिन तथा एक्रोलीन अश्रु गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग पायरीन के नाम से आग बुझाने के संयंत्र में किया जाता है। देखिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि अश्रु गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है तो याद रखिएगा एल्फा एसिटोफिनोल का। किसका होता है? क्लोरोएसिटोफिनोल तथा एक्रोलीन का जो है आंसू गैस में प्रयोग किया जाता है। तो केमिस्ट्री के लगभग जो है 100 सवाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप इसे वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। सारा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। साथियों एक सवाल मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।